नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं दो कंपनियां बताने जा रहा हूँ। एक छोटी कंपनी है और दूसरी वेल एस्टेब्लिश। ये दो अलग अलग तरीके से बताने का एक ही मतलब है मेरा कि एक तो वेल एस्टेब्लिश है जहाँ पैसा बनेगा आपका और डेफिनेट बनेगा, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पे इन्वेस्ट नहीं करते। हमेशा कभी भी देखना है, सोचना है, समझना है, आपको खुद उसके लिए प्रयास करना है। समझेंगे, देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। उसी तरीके से नई कंपनी के बारे में इस तरीके से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए नई कंपनियां भी बाद में बड़ी कंपनी बनती है, ह्यूज प्रॉफिट होता है। तो ऐसी कंपनियों को आपको समझना है, देखना है, ज्ञानवर्धन करना है। धीरे धीरे जब समझेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छा पैसा बना ले, मल्टीबैगर बना ले। तो चलिए, पहली कंपनी का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन काम का बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और ये एक ब्लॉक टाइप की बनाती है, जैसे सीमेंट्स रहते हैं, रेत है, मिला के हम बिल्डिंग बनाते हैं, उस तरीके से ये एक ब्लॉक्स टाइप का बनाती है। आजकल बिल्डिंगें ब्लॉक्स टाइप में बनने शुरू हो रही हैं। ये उस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक बनाती है जिनको कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। 1376 करोड़ की छोटी कंपनी है। 196 का अभी भी आज ही हाई लगाया है, 117 का लो है, लगभग डबल हो गई है साल भर में। ROC बहुत ज़बरदस्त 35.7 49.9 का है। ₹2 फेस वैल्यू का शेयर है। देखिए चार्ट, कितना ज़बरदस्त टाइप का चार्ट दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए कंपनी किस तरीके से चल रही है। ये जाती है ऊपर, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। कंटिन्यू कंपनी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है और जर्नी ऊपर की ओर बनाई हुई है। ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ देती है ना, वो बड़े सस्टेनेबल रहती है। ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती जाती है। बड़ी चीज़ इस कंपनी में देखिए, मैंने 3 साल का चार्ट लगा के रखा है। इस 3 सालों में कंपनी के चार्ट के एक बिहेवियर बहुत सुंदर है कि कंपनी जो है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रही है 200 DMA का है, और ये कंपनी 200 DMA को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट कर रही है। जब भी ये 200 DMA के पास आती है, बाउंस बैक करती है। बड़ी चीज़ है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो रहा। आप देखिए इस जगह पे कितना अच्छा वॉल्यूम हुआ था और कंपनी इतना भागी। यहाँ पे भी देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। मतलब क्या है, कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्ट आ रहा है और एक सधा हुआ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कंपनी कंटिन्यू सर्किट वाली कंपनी नहीं है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर बढ़ती है। ये अच्छाई है। तो चलिए ज़रा हम कंपनी का सेल्स देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या चल रहा है, प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से सेल्स है। 49 करोड़, फिर 46 कम हुआ, फिर 54, फिर 58, कंटिन्यू बढ़ रहा भाई, अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, 26, 22, 23, 25, मोर देन 20, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 7.5 करोड़, 5.5 करोड़, 5.9, फिर 7.5 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट कर रही है। बहुत छोटी कंपनी है, इसका 7, 7.5, 8 करोड़ के प्रॉफिट है। तो कंपनी अब ईयरली सेल्स ग्रोथ देखते हैं। ईयरली सेल्स ग्रोथ में देखिए कंपनी का, देखिए 2020 में 119 करोड़ का था, 21 में 103 करोड़ का, 22 में 175, 23 में 200, अभी 210 का हो चुका है। कंपनी अच्छा कर रही है। नेट प्रॉफिट देखिए कितना सुंदर तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, बेस्ट है, बेहतरीन है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ, कभी भी कोई काम करना चाहिए किसी के दूसरे के सुनने पे नहीं। आजकल मोबाइल, कंप्यूटर इतना अच्छा चीज़ है, नेट है, आप कंपनी के बारे में एनालिसिस कर सकते हो। वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या कर रही है कंपनी, कितना कर रही है, लोन तो नहीं लिया है, बेकार तो नहीं है, अच्छा काम कर रही है, किस तरीके से उसका ऑर्डर बुक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर करते हैं इन्वेस्ट। अभी जो कंपनी दिख रही है, नई कंपनी है, लेकिन स्पार्क है कंपनी में। कंपनी में जोश दिख रहा है और कंटिन्यू आगे बढ़ रही है।
तो ऐसी कंपनियों में एनालाइज करके थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। और जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी का नाम है आस्ट्रल लिमिटेड। आस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो आज के डेट में आस्ट्रल लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं। पाइपिंग सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है, एक बहुत अच्छी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है कंपनी, और अभी भी इस कंपनी में बहुत स्पार्क है, बहुत दम है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। कंपनी के 48,689 करोड़ की कंपनी है। 1812 का करंट प्राइस है, 2000 का हाई लगाया है, 1200 का लो लगाया है, ऑलमोस्ट डबल भी कर चुकी है कंपनी साल भर में। बेस्ट ROE और ROC 23.6 17.9 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ज़रा हम इनके सेल्स ग्रोथ पे देखते हैं। सेल्स ग्रोथ में हमको क्या देखते हैं, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से सेल्स ग्रोथ है, अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, 20, 15, 16 अच्छा है। नेट प्रॉफिट 95 से 206 करोड़, फिर 119, फिर 132। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा कर रही है। सेल्स ग्रोथ अब देखते हैं ईयरली क्या पोजीशन है। ईयरली हमें क्लैरिटी आती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए 2021 में 3176 करोड़ का था, फिर 4394 बढ़ा, फिर 5100, फिर अभी 5420 करोड़ का। दैट मीन्स हर साल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है। सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का बढ़ता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मतलब कंपनी अपने माल को बेच पा रही है, लोगों के बीच अपनी अहमियत को बता पा रही है, समझा पा रही है, तब तो लोग उसके माल को खरीद रहे। सेल्स ग्रोथ का यही तो मतलब होता है ना, कंपनी की बिक्री बढ़ना। कंपनी की बिक्री बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों में अपनी पहचान बनाते जा रही है, लोग उसको समझ रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हर साल दर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब कंपनी पे लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अब हम देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन क्या है भाई, इसका किस तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए 408 करोड़ से बढ़ के 490 पे हुआ, फिर 472, फिर 552। साल दर साल कंपनी अपने प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब सेल्स ग्रोथ बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। कभी कभी कंपनी का हमें प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखता है, किसी कारण से अगर लागत पूंजी बढ़ गई तो हमें प्रॉफिट कम दिखता है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी हमेशा ध्यान रखिए सेल्स ग्रोथ बहुत जरूरी है कंपनी का बढ़ना, और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। अब आप देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट 55-56% के पास होल्ड करके रख रही है। FI देखिए मार्च में 13.86, फिर 15 पॉइंट, फिर 18, 2% हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं भाई, बड़ी चीज़ है। मतलब FI को कुछ ना कुछ दिख रहा है, और हमने देखा है रिजल्ट में, रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा काम कर रही है, लीडर है अपने सेक्टर की। DI का देखिए थोड़ा सा कंपनी DI ट्रिम कर रहे हैं, DI प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। दैट मीन म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से म्यूचुअल फंड वाले बढ़ाते हैं फिर घटाते रहते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्हें अपना दिखाना पड़ता है किस तरीके से अपना ग्रोथ है, वो भी जरूरी होता है, इस कारण से वो खरीदी बेची करते रहते हैं। तो DI में थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कम हो गए, काफ़ी अच्छी 13% की होल्डिंग बहुत होती है। FI कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, और आम पब्लिक धीरे धीरे कम हो रही है। आम पब्लिक देखते रहते हैं, चलो भाई प्रॉफिट लिया साल से, और से 2 साल से कुछ नहीं बढ़ रहा तो चलो भाई हट जाओ, निकल जाओ। ऐसा नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहिए, कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें बनने रहते हैं। देखिए चार्ट देखिए, कंपनी का चार्ट देखिए किस तरीके से, मैंने साल भर का लगा के रखा है, देखिए किस तरीके से साल भर से होल्ड कर रही कंपनी। लगभग ये एक बेहतरीन चार्ट है। 3 साल का चार्ट देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट अपने एक दायरे में ही है। लगभग 1000 से 3 साल पहले 1000 का इन्होंने 2000 किया, 3 साल में डबल किया है, बेहतरीन है। और ये लगभग अपने उसी प्राइस पे खड़ी है जहाँ पे 21 में थी, 2021 में। तो 22-23 2 साल गुजर गया, 2 साल से कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन
प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी का कंटिन्यू अच्छा चल रहा है। ये देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 25-26% कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछले 3 साल से तो 26% का बढ़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 20% के ऊपर चल रहा है, इस साल 29% का हो चुका है। CAGR देखिए 3 साल में 22% का, लेकिन 10 साल में 38% का, 5 साल में 28% का, 3 साल में 22% का। सेल्स ग्रोथ बढ़ा है कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, कंपनी के स्टॉक में नज़र नहीं आ रहा। मतलब मौका है, मौके पे चौका मारना है। तो दोनों कंपनियों का एनालिसिस करिए और ले सकते हैं। नई कंपनी के बारे में सोचिए, समझिए, आपकी इच्छा कर लीजिए। एस्ट्रल बेहतरीन कंपनी है, कभी भी लिया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।